गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेलकम और उसकी वाइफ एना को देखते हैं। वो दोनों आज काफ़ी खुश हैं क्योंकि मेलकम को उसके अच्छे काम के लिए अवार्ड मिला है। एना मेलकम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि आजकल वो उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देता है। के बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर एना देखती है कि विंडो का कांच टूटा हुआ है, साथ ही सारा सामान भी बिखरा हुआ है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर में घुस आया है। तभी उनके बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती है। मेलकम जाकर चेक करता है तो वहाँ पर था एक आदमी। उसने अपने कपड़े निकाले हुए थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, क्या तुम अपने पेशेंट को भी याद नहीं रखते? दरअसल ये मेलकम का एक पेशेंट है जिसको बचपन में हेल्यूसिनेशन की बीमारी थी। काफी सोचने के बाद मेलकम को याद आता है कि उसका नाम विंसेंट है। वो काफी एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। मेलकम उसको समझाने की कोशिश करता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। विंसेंट उस पर गोलियां चलाता है और फिर खुद को शूट करके मार लेता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलकम अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। वो विंसेंट की केस फाइल्स चेक कर रहा था। तभी सामने वाले घर से एक बच्चा बाहर आता है जिसका नाम कोल है। कोल की फाइल भी मेलकम के पास है। उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है और जैसा कि मेलकम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है तो ये मेलकम का अगला केस होता है। मेलकम सोचता है कि वो विंसेंट को तो बचा नहीं पाया मगर वो कोल की ज़रूर हेल्प करेगा। इसीलिए मेलकम उसके पीछे जाता है और वो दोनों एक चर्च में मिलते हैं। मेलकम उससे कहता है कि आज कोल की उसके साथ अपॉइंटमेंट है। कोल पूछता है कि क्या तुम अच्छे डॉक्टर हो, जिस पर मेलकम उसको बताता है कि उसको एक अवार्ड भी मिला है। मेलकम कोल के हाथ पर कुछ निशान भी नोटिस करता है। दरअसल मेलकम जब यहाँ आया तो कोल अपने खिलौनों से बातें कर रहा था। इस बारे में मेलकम उससे पूछता है पर कोल इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। कोल पूछता है कि क्या वो दोनों दोबारा मिलेंगे, जिस पर मेलकम कहता है कि अगर कोल चाहे तो। इसके बाद मेलकम अपने घर जाता है। एना पहले से ही सोई होती है तो मेलकम उसको नहीं जगाता। अगले दिन कोल जब स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि मेलकम पहले से ही उसके घर आया हुआ है। कोल की मॉम उसके लिए पैनकेक बनाने जाती है। फिर मेलकम कोल को अपने पास आकर बैठने को कहता है मगर कोल ऐसा नहीं करता। अब मेलकम कोल से कहता है कि वो उसके साथ एक माइंड रीडिंग गेम खेलना चाहता है। मेलकम कोल के मन की बात बताएगा और अगर वो बात सच हुई तो कोल को एक कदम आगे आना होगा। ऐसे ही अगर वो चेयर तक पहुंच जाएगा तो उसको बैठना होगा और अगर वो बात गलत हुई तो वो एक कदम पीछे जा सकता है। अगर वो गेट तक पहुंच गया तो वो यहाँ से जा सकता है। कोल भी इस गेम के लिए रेडी हो जाता है। मेलकम कहता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो तुम्हारी मॉम मुझ जैसे एक डॉक्टर से मिली, लेकिन उसने कोई भी मदद नहीं की। इसलिए कोल को ऐसा लगता है कि शायद मेलकम भी उसकी मदद नहीं कर सकता। कोल एक कदम आगे बढ़ता है क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। अब मेलकम कहता है कि तुम्हारा एक सीक्रेट है पर तुम मुझे नहीं बताना चाहते। तो कोल फिर से एक और कदम आगे बढ़ता है। मेलकम कहता है कि ये वॉच तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी थी, पर इस बार कोल एक कदम पीछे हटता है क्योंकि ये वॉच उसको ड्रॉर में मिली थी। मेलकम कहता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और स्कूल में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो बताता है कि स्कूल में एक बार उन्हें ड्राइंग बनानी थी तो कोल ने एक आदमी बनाया जिसको एक दूसरा आदमी स्क्रू ड्राइवर से मार रहा था। मेलकम कहता है कि तुमने ये टीवी में देखा, तो कोल फिर से एक और कदम पीछे हटता है। वो कहता है कि ड्राइंग की वजह से सब गुस्सा हो गए। उन्होंने एक मीटिंग रखी और कोल की मॉम बहुत ज्यादा रोई। अब वो ऐसी ड्राइंग्स भी नहीं बनाता। कोल मेलकम से कहता है कि बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब मेलकम के पास नहीं होता। जिस पर कोल कहता है कि तुम अच्छे हो पर मेरी मदद नहीं कर सकते।
ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मैल्कम कोल से पूछता है कि क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी मॉम को बताता है, जिस पर कोल कहता है कि नहीं, क्योंकि वो उसको पागल समझेगी। मैल्कम कोल से कहता है कि तुम पागल नहीं हो, कोई ऐसा कहे भी तो तुम मत मानना। अब मैल्कम कोल के साथ उसके घर आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने कभी फ्री एसोसिएशन राइटिंग की है? उसमें हमें अपने दिमाग में चलने वाले विचारों के बारे में लिखना होता है। कोल कहता है हाँ। मैल्कम पूछता है तो तुमने क्या लिखा? जिस पर कोल बताता है कि बुरी बातें। मैल्कम पूछता है कि ऐसा क्या है जो तुम नहीं करना चाहते? जवाब में कोल कहता है कि अब वो और डरना नहीं चाहता। मैल्कम उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, तो वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ सब जगह का कुछ न कुछ इतिहास है, इस बिल्डिंग का भी। बताओ यहाँ स्कूल से पहले क्या था? जिसके जवाब में कोल कहता है कि यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर कहता है नहीं, तुम्हें ऐसा किसने कहा? यहाँ पर तो पहले एक कोर्ट थी जहाँ बहुत सारे वकील रहते थे। कोल कहता है हाँ, वही लोगों को फांसी दिया करते थे। साथ ही कोल अपने टीचर से कहता है कि तुम बचपन में हकलाते थे, तुम हकलाने वाले टीचर हो। ये सुनकर तो वो टीचर सच में हकलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? मगर कोल तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो टीचर उस पर गुस्सा करने लगता है और उसको पागल कहता है। दूसरी तरफ मैल्कम देखता है कि उसकी वाइफ एना डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही है। मैल्कम सोचता है कि ये ज़रूर उसकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो एना पर ध्यान नहीं दे पाता। अब कोल एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ पर दूसरे बच्चे उसको परेशान करने के लिए एक कैबिन में बंद कर देते हैं। कोल बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम वहाँ आती है। वो उसको बाहर निकालती है, पर वो बेहोश हो चुका था। कोल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि कोल की बॉडी पर कुछ चोट के निशान हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोल की मॉम उसको मारती है। ये सुनकर उसकी मॉम रोने लग जाती है। आखिर वो क्यों अपने ही बेटे को मारेंगी? मैल्कम कोल से मिलने हॉस्पिटल में आता है, तो कोल कहता है कि वो उसको अपना सीक्रेट बताना चाहता है। कोल बताता है कि उसको मरे हुए लोग दिखते हैं, वो उनसे बात कर सकता है। मैल्कम पूछता है कि क्या वो उसको सपने में दिखते हैं? जिस पर कोल बताता है कि वो उसको आम लोगों की तरह चलते फिरते दिखाई देते हैं। वो ये बात नहीं जानते कि वो मर चुके हैं, पर वो हर वक्त दिखाई देते हैं। कोल मैल्कम से कहता है कि आप ये बात किसी को भी मत बताना। ऐसा कहकर वो सो जाता है। मैल्कम को लगता है कि कोल को विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं, उसे मेडिकेशन और हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मैल्कम वहाँ से चला जाता है और कोल की मॉम उसको घर ले आती है। वो सो रहा होता है। उसकी मॉम देखती है कि उसकी बॉडी पर चोट के निशान हैं। उसकी मॉम कोल के दोस्तों के पेरेंट्स को कॉल करके कहती है कि उनके बच्चे उसको परेशान ना करें। अब रात में कोल बाथरूम जाता है, तो उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लेडी थी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम मुझे और नहीं मार सकते। कोल बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो जाकर अपने टेंट में छिप जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारी पवित्र मूर्तियाँ रखी हुई थी। वहीं दूसरी ओर मैल्कम को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मैल्कम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि ये ज़रूर उसके टाइम ना देने की वजह से हो रहा है, इसलिए वो कोल से मिलता है और कहता है कि अब वो उसकी और मदद नहीं कर सकता। वो अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहता है, जिस पर कोल रोने लगता है। कोल उससे कहता है कि आप मुझे मत छोड़िए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी पूछता है कि क्या आपको मेरे सीक्रेट पर यकीन है? लेकिन मैल्कम कोई भी जवाब नहीं देता, तो कोल समझ जाता है कि मैल्कम को यकीन नहीं है। इसलिए अब वो कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मदद कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैल्कम अपने घर जाता है। वहाँ वो विंसेंट की कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनता है।
इसके बाद मेलकम को एहसास होता है कि वो कोल का साथ नहीं छोड़ सकता। अब मेलकम फिर से उससे मिलने चर्च में जाता है। वो कहता है कि घोस्ट जब तुमसे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं। कोल बताता है कि वो उससे मदद मांगते हैं। मेलकम कहता है बिल्कुल ठीक, मैं उनको वापस भेजने का तरीका जानता हूँ। वो कहता है कि उनकी बातें सुनो और उसकी मदद करो। अब मेलकम अपने घर जाता है और वो देखता है कि वही आदमी उसके घर से निकल रहा है। दूसरी ओर रात में कोल अपने टेंट में जाता है, मगर वहाँ पर एक लड़की की आत्मा आ जाती है, जिसको देखकर कोल बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन फिर उसको डॉक्टर की बात याद आती है और वो हिम्मत करके वापस आता है। वो उस लड़की से बात करता है और अगली सुबह हम देखते हैं कोल मेलकम के साथ उस लड़की की शोक सभा में जाता है। कोल उस लड़की के रूम में जाता है, जहां उस लड़की की आत्मा कोल को एक बॉक्स देती है। इस बॉक्स को ले जाकर कोल उस लड़की के डैड को दे देता है और कहता है कि ये आपकी बेटी आपको देना चाहती है। ऐसा कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस बॉक्स में एक टेप थी, जिसको प्ले करने पर पता चलता है कि उस लड़की की मॉम ने ही उसको खाने में जहर देकर मार डाला है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। अब वहाँ मौजूद सब लोगों को ये बात पता चल जाती है। वहीं दूसरी ओर अब कोल को आत्माओं से बात करने में बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि वो तो अब खुश रहता है। अब वो स्कूल में भी अच्छे से रहता है और उसको एक प्ले में हिस्सा भी मिलता है। इस प्ले को करके वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी से अब डर गायब हो चुका है। मेलकम भी उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोल मेलकम से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी वाइफ से कैसे बात कर सकते हो, जब वो सो रही होंगी तब तुम उनसे बात कर लेना। दरअसल मेलकम और कोल अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो अपने सारे काम अच्छे से करने लगा है और मेलकम भी चाहता है कि अब वो अपनी वाइफ पर ध्यान दे। इसके बाद कोल अपनी मॉम के साथ जा रहा होता है और क्योंकि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। कोल अपनी मॉम से कहता है कि वो उन्हें अपना सीक्रेट बताना चाहता है। वो बताता है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है जो उसकी विंडो के पास ही खड़ी है। दरअसल वो औरत सिर्फ कोल को ही दिखाई देती है, इसलिए उसकी मॉम को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। कोल अपनी मॉम को उनकी और अपनी ग्रैंडमा के बीच की कुछ बातें बताता है, जो बस उसकी मॉम और ग्रैंडमा ही जानती थी। कोल की मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मर चुकी हैं। कोल बताता है कि उसकी ग्रैंडमा उससे मिलने आती है। साथ ही वो अपनी मॉम से ये भी कहता है कि आपने ग्रैंडमा के ग्रे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब है हर रोज। आपने ऐसा क्या सवाल पूछा था? उसकी मॉम रोते हुए बताती है कि मैंने पूछा था, क्या आप मुझे प्यार करेंगी? इसके बाद तो कोल की मॉम को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। वहीं दूसरी ओर मेलकम अपने घर जाता है। वहाँ वो देखता है कि ऐना सो रही है। नींद में ऐना कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, जिसके जवाब में मेलकम कहता है कि उसने ऐना को कभी नहीं छोड़ा। तभी एक रिंग लुढ़कती हुई मेलकम के पास आती है। वो मेलकम की वेडिंग रिंग है। वो अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में रिंग नहीं होती, लेकिन ऐना के हाथ में रिंग थी। अभी मेलकम को कोल की बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि उसको मरे हुए लोग दिखते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि वो मर गए हैं। मेलकम को वो सब बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, जो घटनाएं उसने पिछले कुछ दिनों एक्सपीरियंस की। मेलकम को वो दिन भी याद आता है जब विंसेंट ने उसे गोली मारी थी। दरअसल मेलकम की मौत तो उसी दिन हो गई थी। वो एक इंसान है ही नहीं, बल्कि वो तो एक आत्मा है। उसे रियलाइज होता है कि तभी उसकी वाइफ डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी और इसीलिए वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई। मेलकम फिर अपनी वाइफ के पास जाता है। वो कहता है कि उसे किसी की मदद करनी थी, जो कि उसने की। अब कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा और अब वो यहाँ से जा सकता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दरअसल मेलकम नहीं जानता था कि वो मर चुका है, लेकिन शायद कोल को ये बात स्टार्टिंग से ही पता थी।
तभी उसने मैल्कम से ये बात कही कि घोस्ट नहीं जानते वो मर चुके हैं। और शायद कोल ने मैल्कम को ये आइडिया भी इसीलिए दिया कि वो अपनी वाइफ से तब बात कर सकता है जब वो सो रही हो। ये 1999 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं।